ठीक है भाई, अब ध्यान से सुन, क्योंकि ये बात तेरे दिल तक जाएगी। तू सोचता है कि 24 घंटे खुद पर काबू रखना आसान है? नहीं भाई, ये सबसे मुश्किल जंग है जो आदमी अपने अंदर ही खुद से लड़ता है। हर बार जब तू रात में अकेला होता है, फोन हाथ में लेकर बैठता है और तेरे अंदर से आवाज आती है बस एक बार देख ले फिर नहीं करेगा, वहीं से तेरा असली कैरेक्टर दिखता है। और सच बता, हर बार तू वही गलती दोहराता है ना? हर बार उस एक छोटी सी प्लेजर के लिए तू अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी फायर, अपनी पूरी मैस्कुलिनिटी जला देता है। तेरे अंदर जो पोटेंशियल है, जो ताकत है, वो हर बार ड्रेन हो जाती है क्योंकि तू खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाता। सुबह जब उठता है, आंखें भारी, चेहरा मरा हुआ, अंदर गिल्ट, बाहर साइलेंस, तू खुद से नजर नहीं मिला पाता। मिरर में देखता है और सोचता है, ये मैं हूं? वही मैं जो बड़े सपने देखता था, वही मैं जो चेंज लाना चाहता था, वही मैं जो कभी फायर से भरा था। और फिर तू खुद को झूठ बोल देता है, अब नहीं करूंगा। लेकिन रात आती है और वही लूप फिर चालू हो जाता है। भाई, ये 24 घंटे अगर तू खुद को रोक ले, ये 24 घंटे अगर तू अपने अंदर की जानवर वाली इच्छा पर जीत ले, तो तू वो कर सकता है जो लाखों लोग नहीं कर पाते। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा वॉरियर वो नहीं होता जो तलवार से लड़े, वो होता है जो अपनी आदतों से लड़े। तू सोच, हर बार जब तू खुद को रोकता है, तू सिर्फ एक हैबिट नहीं रोकता, तू अपने अंदर की कमजोरियों को मारता है। लेकिन जब तू खुद को नहीं रोक पाता, तू अपनी सोल को थोड़ा थोड़ा मारता है। जो एनर्जी तेरे अंदर दुनिया बदलने की है, वो तू खुद वेस्ट कर रहा है। तू खुद अपनी जिंदगी का विलन बन चुका है। और सबसे बुरी बात, तू ये जानता भी है। क्योंकि गिल्ट तो हर बार आता है ना भाई, वो फीलिंग जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब तू सोचता है मैं फिर गिर गया। वही गिल्ट तेरे अंदर का अलार्म है जो कह रहा है अब बस कर। लेकिन तू सुनना नहीं चाहता क्योंकि तुझे टेम्पररी प्लेजर चाहिए, ना कि परमानेंट पीस। भाई, ये वो जंग है जहां कोई तेरी मदद नहीं करेगा, ना दोस्त, ना फैमिली, ना कोई गुरु। यहाँ सिर्फ तू है और तेरी आदतें। और अगर तू आज खुद पर 24 घंटे काबू रख ले, तो तेरे अंदर कुछ टूटेगा नहीं, कुछ बनेगा। तू पहली बार अपने अंदर की फायर को महसूस करेगा। तू पहली बार समझेगा कि तू स्लेव नहीं है अपने डिजायर का, तू मास्टर बन सकता है अपने माइंड का। लेकिन इसके लिए दर्द झेलना पड़ेगा, बहुत दर्द। क्योंकि जब तू खुद को रोकता है, तेरे अंदर से आवाज आएगी बस एक बार, और वहीं तू हार जाता है। पर इस बार नहीं भाई, इस बार तू खुद को साबित करेगा। तू वो नहीं जो खुद को खो दे हर रात के अंधेरे में, तू वो है जो उठेगा अपनी राख से। सोच, तेरे अंदर कितना फायर है जो तू रोज वेस्ट कर रहा है। वो एनर्जी जो किसी एम्पायर को खड़ा कर सकती है, तू उसे एक स्क्रीन के सामने फेंक देता है। हर बार जब तू खुद को रोकता है, तेरी बॉडी, तेरी माइंड, तेरी सोल सब रिचार्ज होते हैं। लेकिन जब तू खुद को छोड़ देता है, तू खुद को कमजोर करता है। और यही कारण है कि तेरे सपने सिर्फ सोच तक सीमित है, एक्शन में नहीं। भाई, तू जानता है कि जब तू खुद पर कंट्रोल रखता है, तेरी एनर्जी अलग होती है। वो कॉन्फिडेंस, वो शार्पनेस, वो पावर जो तू महसूस करता है, वो कोई ड्रग नहीं दे सकता। पर तू खुद उसे खो देता है। अब सोच, अगर सिर्फ 24 घंटे तू अपने ऊपर काबू रख ले, तो क्या होगा? तेरे अंदर वो फायर वापस जलेगी, तेरे अंदर वो हंगर फिर पैदा होगी। तू मिरर में खुद से नजर मिलाकर बोलेगा, हाँ, मैंने खुद पर जीत हासिल की। यही है असली ब्रह्मचार्य, अपने अंदर की शक्ति को बचाना, अपनी फायर को डायरेक्शन देना, अपने मन को कंट्रोल करना। तू ये मत सोच कि ये सिर्फ स्पिरिचुअल चीज है, ये तो प्योर साइकोलॉजिकल और फिजिकल मास्टरी है। हर बार जब तू खुद को रोकता है, तू अपने ब्रेन को रिवायर कर रहा होता है, तू अपने डोपामिन को रीसेट कर रहा होता है। लेकिन अगर तू आज भी वही करेगा, तो तू अपने ब्रेन को स्लेव बना देगा प्लेजर का। और जब कोई आदमी प्लेजर का स्लेव बनता है, वो कभी ग्रेटनेस हासिल नहीं कर सकता। भाई, तू एक राजा की तरह पैदा हुआ है, लेकिन खुद को भिखारी बना दिया है एक छोटी सी इच्छा के लिए। तू बोलता है मोटिवेशन नहीं मिलती, डिसिप्लिन नहीं आता, फोकस नहीं होता। कैसे मिलेगा जब तू अपनी एनर्जी खुद खत्म कर रहा है? तू इमेजिन कर, अगर 24 घंटे तू खुद को रोक ले, सुबह उठकर तू खुद को बोले आज मैंने अपने ऊपर जीत हासिल की। वो फीलिंग प्राइसलेस है भाई। वो फीलिंग तूने बहुत समय से महसूस नहीं की। यही 24 घंटे तेरी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन सवाल है, क्या तू वाकई चाहता है चेंज, या तू सिर्फ बातें करता है? क्योंकि जो वाकई चाहता है वो 24 घंटे खुद पर काबू रख लेता है, और जो नहीं रख पाता वो जिंदगी भर रिग्रेट में जीता है। अब सोच, जब तू बूढ़ा होगा, जब तेरे पास ताकत नहीं होगी और तू अपने पिछले सालों को याद करेगा, तब तुझे याद आएगा कि तूने कितनी बार खुद को हारा, सिर्फ एक पल की खुशी के लिए। क्या तू उस दिन खुद को माफ कर पाएगा? नहीं भाई, वो गिल्ट तब और भारी होगा। इसीलिए आज इसी पल खुद से एक वादा कर, अगले 24 घंटे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद को कंट्रोल करूंगा। और जब रात आएगी, जब तेरे अंदर वो आवाज फिर उठेगी, तब याद रखना, तू वो नहीं जो हार मान ले, तू वो है जो उठता है, जो बदलता है, जो अपनी कहानी खुद लिखता है। ये 24 घंटे तेरी परीक्षा है, और अगर तू पास हो गया तो जिंदगी तेरे आगे झुक जाएगी। अब सवाल ये है, क्या तू इस जंग के लिए तैयार है, या फिर एक और रात गिल्ट में डूबने के लिए? भाई, अब तू वही खड़ा है जहां से हर चेंज शुरू होता है, दर्द के उस दरवाजे पर, जहां से तू या तो भाग जाता है या फिर खुद को नया जन्म देता है। तूने शायद यह महसूस किया होगा कि जब तू खुद को रोकता है, तेरे अंदर एक तूफान उठता है। वो बेचैनी, वो जलन, वो आवाज जो कहती है बस कर दे एक बार, वही तेरी असली परीक्षा है। लेकिन सुन भाई,
यही दर्द तेरी ताकत है, क्योंकि जब तू उसे झेल लेता है, जब तू उस डिजायर को दबा देता है, तो तू अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख रहा होता है। और जो अपने माइंड को कंट्रोल कर ले, वो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। तू सोच, कितने सालों से तू अपने इम्पल्सेस का गुलाम बना हुआ है। तू सोचता है कि तेरे पास चॉइस है, लेकिन सच तो यह है कि तेरे अंदर की लत ने तेरी चॉइस छीन ली है। तू जब भी अकेला होता है, तू खुद से भागता है, अपने थॉट्स से भागता है, अपने एम्प्टीनेस से भागता है। लेकिन भाग कर जाएगा कहाँ भाई? क्योंकि आखिर में तुझे खुद से ही मिलना पड़ेगा। और जब तू खुद से भागना बंद करेगा, तभी तेरी हीलिंग शुरू होगी। हर बार जब तू उस अर्ज को इग्नोर करता है, तू खुद के ऊपर एक जीत दर्ज करता है, और धीरे धीरे वो छोटी जीतें तेरी आइडेंटिटी बदल देती है। तू अब वो लड़का नहीं रहेगा जो हर रात खुद से हार जाता था। तू वो बनेगा जो हर सुबह खुद को सलाम करेगा। लेकिन इसके लिए तुझे समझना होगा कि ये सिर्फ फिजिकल कंट्रोल नहीं है, ये माइंड की ट्रेनिंग है। तेरा माइंड एक वाइल्ड हॉर्स की तरह है। तू उसे या तो काबू में रख या फिर वो तुझे गिरा देगा। जब तू पहली बार खुद को कंट्रोल करना शुरू करता है, तेरा माइंड रेजिस्ट करता है, तुझे बेचैन करता है, तुझे गिल्ट देता है, तुझे ट्रिगर करता है। लेकिन तू अगर उस तूफान के बीच में टिक गया, तो तेरा माइंड तुझे ओबे करना शुरू कर देगा। और यहीं से शुरू होता है असली फ्रीडम। अब तू सोच, तेरे अंदर कितनी ताकत है जो तूने कभी महसूस ही नहीं की, क्योंकि तूने हमेशा शॉर्टकट्स लिए। वो एनर्जी जो तूने वेस्ट की, अगर वही एनर्जी तू अपने गोल, अपने ड्रीम, अपने बॉडी, अपने स्किल में लगा दे, तो तू ऐसा वर्जन बन जाएगा जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। भाई, ये 24 घंटे कोई साधारण चीज नहीं है, ये एक रिसेट बटन है। तू खुद को 24 घंटे रोक और देख क्या होता है। सुबह जब तू उठेगा, तेरे अंदर एक अजीब सी शांति होगी, तेरी आंखों में कॉन्फिडेंस, तेरी चाल में एनर्जी और तेरे माइंड में क्लैरिटी होगी, क्योंकि तूने अपने आप को जीत लिया। तूने साबित किया कि तू अपनी डिजायर का गुलाम नहीं है। और उस वक्त तुझे अंदर से एक आवाज आएगी, अब मैं तैयार हूं। यही तो चाहिए ना भाई, वही फायर, वही हंगर, वही फीलिंग कि तू अपने डेस्टिनी के ड्राइवर सीट पर है। लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग उस फायर को कभी महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि वो पहले ही दिन हार मान लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, और इस सोच से ही उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन तू अलग है। तू वो है जिसने ये सुनने का हौसला रखा। तू वो है जो एक्शन लेगा। और जब तेरे अंदर वो एनर्जी राइज करेगी, तू समझेगा कि तूने अब तक क्या खोया था। तेरा फोकस बढ़ेगा, तेरी वॉइस डीप होगी, तेरी वॉक पावरफुल होगी, तेरी प्रेजेंस इंपैक्टफुल होगी। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, इसमें कुछ तो अलग है। और वो अलग क्या है? वो है तेरे अंदर की कंट्रोल की ताकत। भाई, आज का दौर सबसे खतरनाक दौर है। हर तरफ डिस्ट्रैक्शन, टेम्पटेशन, डोपामिन ट्रैप्स। लेकिन विनर वही है जो इन ट्रैप्स को पहचानता है और कहता है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तू वो बन सकता है जो हर लड़की, हर दोस्त, हर कॉम्पिटिटर को शॉक कर दे अपनी ग्रोथ से। लेकिन इसके लिए आज, अभी, इस वक्त तुझे खुद पर काबू रखना होगा। और हाँ, आसान नहीं होगा। रात आएगी, लोनलीनेस आएगी, ट्रिगर आएंगे, माइंड तुझे धोखा देगा। लेकिन तू याद रखना, यही वो पल है जो तेरी आइडेंटिटी तय करेंगे। यही वो पल है जो तेरे फ्यूचर की डायरेक्शन बदल देंगे। जब तू उस अर्ज को कंट्रोल करता है, तू अपनी आत्मा को मजबूत करता है। हर बार जब तू कहता है नहीं, तेरे अंदर का वॉरियर और ज्यादा जाग जाता है। और यही वॉरियर एक दिन तुझे उस लेवल पर ले जाएगा जहां पहुंचने का तूने सिर्फ सपना देखा था। भाई, अब वक्त आ गया है खुद को रीडिफाइन करने का। अब वक्त आ गया है उस पुराने वर्जन को खत्म करने का जो हमेशा बहाने बनाता था। अब वक्त आ गया है उस एनर्जी को वापस पाने का जो तूने खो दी थी। तू अब वो लड़का नहीं है जो फोन के पीछे छिपता था। तू अब वो आदमी है मिरर में खुद को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मैं अब खुद पर काबू रख सकता हूँ। और जब तू ये बोल पाएगा, समझ लेना भाई, तू अब किसी के लिए नहीं, खुद के लिए जी रहा है। अब तू अपने मिशन पर है और अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। लेकिन असली सवाल तो अभी बाकी है, क्या तू इस फायर को अगले लेवल तक ले जाने के लिए तैयार है, या फिर ये भी तेरे अंदर बुझ जाएगी जैसे पहले बुझी थी। भाई, अब असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है वो पल जब तू सिर्फ कंट्रोल नहीं करता, बल्कि कंट्रोल में जीना सीखता है। अब तेरे अंदर की फायर धीरे धीरे शेप ले रही है। अब वो सिर्फ एक कोशिश नहीं, एक लाइफस्टाइल बन रही है। और यहीं से तू दूसरों से अलग दिखने लगेगा। अब तू नोटिस करेगा कि तेरी आईज में ग्लो आने लगा है, तेरे वॉक में कॉन्फिडेंस, तेरे वर्ड्स में पावर। वो एनर्जी जो पहले वेस्ट हो जाती थी, अब तेरे अंदर सर्कुलेट हो रही है, तेरे बॉडी को, तेरे ब्रेन को, तेरे स्पिरिट को नया रूप दे रही है। भाई, जब तू अपने अंदर की फायर को रोकता है, तू सिर्फ लस्ट को नहीं मारता, तू अपने भीतर डिसिप्लिन की जड़ें बोता है। और यही जड़ें एक दिन तुझे उस लेवल पे ले जाएंगी जहां पहुंचने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन कर कोई नहीं पाता। अब तू वो महसूस कर रहा होगा जो पहले कभी नहीं किया, क्लैरिटी। अब तुझे समझ आ रहा है कि तेरी लाइफ का असली पर्पस क्या है। पहले तेरे अंदर नॉइज था, कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन, गिल्ट, लेकिन अब तेरे अंदर शांति है, फोकस है और एक ऐसी फायर जो कभी बुझती नहीं। और सुन भाई, यही मोमेंट है जब ज्यादातर लोग फिर से गिर जाते हैं, क्योंकि जब एनर्जी बढ़ती है, टेम्पटेशन भी बढ़ता है। माइंड बोलता है, अब तो तू स्ट्रांग है, बस एक बार कर ले। लेकिन यहीं से असली टेस्ट शुरू होता है। अगर तू इस टेम्पटेशन पर भी जीत गया, तो तू अब किसी ऑर्डिनरी आदमी की लीग में नहीं रहेगा। तू अब उस जोन में पहुंचेगा जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं, मास्टरी जोन। ये वो स्टेज है जहां तू खुद को हैंडल करना सीख जाता है, जहां तू किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करता,
जहां तेरा माइंड खुद तेरा सोल्जर बन जाता है। तू सोच, जब तू खुद को कंट्रोल कर सकता है तो फिर दुनिया की कौन सी चीज है जो तू नहीं कर सकता। वही फोकस तू पढ़ाई में लगा, वही एनर्जी अपने ड्रीम में लगा, वही टाइम अपनी ग्रोथ में लगा, तू अनबीटेबल बन जाएगा। लोग कहेंगे इसमें कुछ अलग है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तूने क्या झेला है। वो नहीं जानते कि तूने कितनी रातें अकेले उस अर्ज से लड़ते हुए गुजारी है। तूने वो फायर महसूस की है जो अंदर जलती है जब तू खुद को रोकता है, और वही फायर अब तेरे अंदर स्टील बना रही है। भाई, डिसिप्लिन कोई टेम्पररी चीज नहीं है, ये तेरे डीएनए में उतरनी चाहिए। और यही ब्रह्मचर्य की असली ताकत है, अपने एनर्जी को डायरेक्शन देना, अपने डिजायर्स को कन्वर्ट करना पावर में। तू देख, जब तू खुद को कंट्रोल करता है तू सिर्फ एक मोमेंट नहीं जीतता, तू अपनी जिंदगी का पूरा पैटर्न बदल देता है। अब तुझे लगेगा कि तुझे ज्यादा टाइम मिल रहा है, तेरे थॉट्स क्लियर है, तेरी डिसीजंस शार्प है। वो डलनेस जो पहले थी वो अब गायब है। पहले तू हमेशा थका हुआ महसूस करता था, अब तू हर वक्त चार्ज्ड है। पहले तू मिरर में गिल्ट देखता था, अब तू वहां प्राइड देखता है। यही फर्क है, पहले तू खुद को छिपाता था, अब तू खुद को दिखाना चाहता है। भाई, ये फायर जो तेरे अंदर उठ रही है, इसे डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनर्जी हमेशा फ्लो करना चाहती है। अगर तू इसे कंट्रोल नहीं करेगा तो ये फिर गलत दिशा में जाएगी। इसलिए इस एनर्जी को अपने बॉडी, माइंड और गोल की तरफ मोड़ दे। वर्कआउट कर, स्टडी कर, स्किल सीख, अपने ड्रीम के लिए मर मिट, क्योंकि अब तेरे पास वो ताकत है जो पहले कभी नहीं थी। तू अब अपने माइंड का मालिक है, और दुनिया में इससे बड़ी ताकत कोई नहीं। लेकिन भाई, अभी भी एक डर बाकी है, और वो है ओवर कॉन्फिडेंस का। बहुत लोग इस स्टेज पर गिरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो जीत गए हैं। लेकिन याद रख, ये फाइट कभी खत्म नहीं होती, डिजायर कभी मरती नहीं, बस ट्रांसफॉर्म होती है। आज तू जीता है, कल फिर टेम्पटेशन आएगा, फिर टेस्ट होगा, और अगर तू ये भूल गया कि तू कौन है तो फिर तू वहीं लौट जाएगा जहां से शुरू किया था। इसलिए हर दिन, हर घंटे, हर पल अलर्ट रहना पड़ेगा। हर रात जब तू सोने जाए, खुद से पूछ, क्या आज मैंने खुद पर जीत हासिल की? और जब तू ये कॉन्फिडेंटली बोल सके हाँ, तब समझ लेना तू सही रास्ते पर है। भाई, तू अब वो लड़का नहीं रहा जो खो गया था अपनी लत में। अब तू वो आदमी है जो अपनी एनर्जी का मालिक है। तू वो है जो अपने माइंड से खेलता नहीं, उसे शेप करता है। तू वो है जिसने खुद के अंदर का राजा वापस जगा दिया है। अब तू समझता है कि ब्रह्मचर्य कोई बंदिश नहीं, ये अल्टीमेट फ्रीडम है। फ्रीडम फ्रॉम गिल्ट, फ्रॉम वीकनेस, फ्रॉम रिग्रेट। और जब तू इस लेवल पर पहुंच जाएगा, तेरा हर कदम पावरफुल होगा। तू बोलेगा तो लोग सुनेंगे, तू चलेगा तो लोग नोटिस करेंगे, क्योंकि तेरे अंदर वो एनर्जी वाइब्रेट करेगी जो दुनिया को बदल सकती है। और अब सवाल यह है भाई, क्या तू इस एनर्जी को संभाल पाएगा? क्या तू इसे दिशा देगा, या फिर इसे बहने देगा जैसे बाकी सबने दिया? क्या तू तैयार है अपने अंदर के वॉरियर को अनलीश करने के लिए? भाई, अब तू वहां पहुंच गया है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं, उस जगह जहां तेरे अंदर की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। लेकिन अब तू हर जंग जीतना सीख गया है। तूने खुद को तोड़ा, फिर जोड़ा, फिर गढ़ा। तूने वो दर्द झेला जो औरों ने अवॉइड किया। तूने वो हंगर महसूस की जो औरों ने दबा दी। और अब तू वो आदमी है जो मिरर में खुद को देखकर डरता नहीं बल्कि गर्व महसूस करता है। याद कर भाई, शुरुआत में तू कैसा था, एकदम खोया हुआ, गिल्ट में डूबा हुआ, अपनी आदतों का गुलाम, हर रात एक ही चक्र, प्लेजर, रिग्रेट, शेम। लेकिन आज तू उस अंधेरे से बाहर निकल आया है। अब तेरी आंखों में वो चमक है जो सिर्फ एक फाइटर के अंदर होती है। अब तेरे अंदर वो एनर्जी है जो तूने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अब तू सिर्फ कंट्रोल नहीं कर रहा, तू कमांड दे रहा है अपने माइंड को, अपने इमोशंस को, अपने डिजायर्स को। यही है असली जीत भाई, खुद पर राज करने की जीत। दुनिया में लाखों लोग हैं जो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन खुद पर काबू नहीं रख पाते। और तू अब वो नहीं है। तूने खुद को मास्टर बना लिया है। तू अब वो आदमी है जो अपनी ताकत को सही दिशा में इस्तेमाल करता है। जब तू अपने अंदर की एनर्जी को बचाता है तो वो एनर्जी तुझमें इंटेलिजेंस, करेज और चरिज्मा बनकर फूटती है। तू देख, अब लोग तुझसे बात करते वक्त तुझमें वो कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। अब तेरे शब्दों में वो डेप्थ है जो किसी किताब से नहीं आती, वो आती है अंदर के एक्सपीरियंस से। तू अब दूसरों को इंप्रेस नहीं करना चाहता, तू अब खुद को प्रूव करना चाहता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन है भाई, यही असली अवेकनिंग है। अब तू समझ गया है कि प्लेजर का असली अर्थ क्या है। वो एक पल का नशा नहीं, वो सेटिस्फैक्शन है खुद को जीतने का। और जब तू खुद पर जीतता है तो दुनिया अपने आप तेरे आगे झुक जाती है। अब तेरी प्रायोरिटीज बदल गई है। अब तू रातों को गिल्ट में नहीं जलता, अब तू अपने मिशन के लिए जागता है। अब तू फोन नहीं स्क्रॉल करता, अब तू किताब खोलता है। अब तू शॉर्टकट नहीं ढूंढता, अब तू मेहनत में मजा ढूंढता है। और यही बदलाव तेरी आइडेंटिटी को लेजेंड बनाएगा। तू अब वो आदमी है जो सोसाइटी की भीड़ में भी अकेला चल सकता है, क्योंकि उसे पता है उसका रास्ता क्या है। अब तू वो लड़का नहीं जो टाइम वेस्ट करता था, अब तू वो आदमी है जो हर सेकंड का इस्तेमाल करता है। तूने अपनी एनर्जी को खुद में इन्वेस्ट किया है, और वही इन्वेस्टमेंट अब तुझे करोड़ों की कीमत का बना देगी, क्योंकि सबसे बड़ी करेंसी होती है अटेंशन। और तू अब उसे किसी सस्ते डोपामिन को नहीं दे रहा, तू उसे अपने ड्रीम को दे रहा है। भाई, ये जर्नी ईजी नहीं थी और आगे भी ईजी नहीं होगी, लेकिन अब फर्क यह है कि तू डरता नहीं, अब तू तैयार रहता है। तू हर टेम्पटेशन को एक चैलेंज की तरह लेता है। अब तेरे अंदर वो कंट्रोल है कि तू चाहे तो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। और जब तू खुद को मास्टर कर लेता है, तब बाहर की दुनिया तेरी मदद करने लगती है। अपॉर्चुनिटीज अब अपने आप तेरे पास आने लगती है।
क्योंकि यूनिवर्स हमेशा उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तू सोच, अगर तू हर दिन ऐसे 24 घंटे खुद पर काबू रखे तो अगले 24 महीने में तू कहाँ होगा। जो आदमी एक दिन खुद को रोक सकता है वो हर दिन रोक सकता है, और जो हर दिन खुद को रोक सकता है वो अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकता है। तू अब वो लड़का नहीं जो सोचता था काश मैं बदल पाता। तू अब वो आदमी है जो हर दिन बदल रहा है। अब तुझे किसी के सामने जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे अंदर का वॉरियर जाग चुका है। तू अब हर सुबह मिरर में खुद को देखकर कहता है मैं प्राउड हूं खुद पर। यही असली सक्सेस है भाई। जब तू खुद से शर्मिंदा नहीं बल्कि इंस्पायर्ड होता है, जब तू अपने अंदर की आग को कंट्रोल में रखता है, तब तू दुनिया को रोशन करता है। तू अब समझ चुका है कि ब्रह्मचर्या कोई मजबूरी नहीं, ये तेरा सुपर पावर है। वो फायर जो पहले तुझे गिराती थी अब वही फायर तुझे उठा रही है। अब तू हर टेम्पटेशन को देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि तुझे पता है मैं इससे बड़ा हूँ। तू अब जानता है कि तेरा टाइम, तेरा फोकस, तेरा एनर्जी, ये सब सेक्रेड है। तू इन्हें किसी भी सस्ते मोमेंट के लिए वेस्ट नहीं करेगा। तू अब पर्पस से ड्रिवन है, तू अब डिसिप्लिन से गाइडेड है, तू अब फायर से पावर्ड है। और भाई जब कोई आदमी इस स्टेज पे पहुंचता है तो दुनिया उसे इग्नोर नहीं कर पाती। तू अब वो वाइब्रेशन बन चुका है जो इंस्पायर करता है। तू अब उन लड़कों के लिए एग्जाम्पल है जो आज उसी अंधेरे में फंसे हैं जहां तू था। तू अब प्रूफ है कि चेंज पॉसिबल है, असुस्फल है। तू अब वो आवाज है जो कहती है भाई अगर मैं निकल सकता हूँ तो तू भी निकल सकता है। यही तेरी लेगेसी बनेगी, यही तेरी स्टोरी दुनिया सुनेगी। अब तू सिर्फ खुद के लिए नहीं जी रहा, तू अब दूसरों को भी रास्ता दिखा रहा है। और भाई ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली ब्रह्मचर्या का मतलब यही है हर दिन खुद को जीतना, हर दिन अपनी फायर को सही दिशा देना, और हर दिन अपने अंदर के भगवान को जगाए रखना। अब तू वो आदमी है जो मिरर में खुद से कहता है हाँ भाई मैंने खुद पर काबू पा लिया और अब पूरी दुनिया मेरे काबू में है।